हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी स्पेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यूपी के जो भी आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देते हो, यूपी स्टेट गवर्नमेंट का, अधिकतर आपको इसमें से प्रश्न एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। तो दोस्तों, ये बात हो रही है 1942 की। 1942 में उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार का गठन किया गया था चित्तू पांडे जी के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा? चित्तू पांडे जी के द्वारा। और ये गठन किया गया था बलिया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बलिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई क्षेत्र। अब दोस्तों, यदि बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो गोरखपुर जिले में होती है, यूपी के। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है गोरखपुर जिला। और यदि बात करें सबसे कम वर्षा, तो दोस्तों वह होती है मथुरा क्षेत्र में। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, यह नदी है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम दोस्तों गंगोत्री से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, और जगह का नाम है गोमुख। गोमुख। ठीक है, गंगा नदी का नाम दोस्तों, गंगा कहाँ पर पड़ता है? तो इसका नाम पड़ता है देवप्रयाग में, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदियां जहाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ठीक है, और यहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, अयोध्या बसा है सरयू नदी के किनारे। दोस्तों, अयोध्या नगर का जो प्राचीन नाम है वो है अवध। ठीक है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अवध नाम है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो दोस्तों, यह है काली मृदा की। ठीक है, काली मृदा को दोस्तों हम रेगूर के नाम से भी जानते हैं। रेगूर, या फिर इसे कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का क्या नाम है? सबसे बड़ा दोस्तों जो पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है लाख बहाशी पक्षी विहार। दोस्तों, ये कन्नौज में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, बुक्स में आपको दोस्तों लाख बहोश करके भी मिल जाएगा, एक ही बात है, लाख बहोश या लाख बहासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, यह की गई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की। दोस्तों, ये चंदौली में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं? तो दोस्तों, यह परियोजना है गंडक परियोजना। इसके अलावा भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई सारी परियोजना है, जैसे परीक्षा बांध है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, यह जो बांध है यह है बेतवा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, माता टीला बांध है। तो दोस्तों, यह जो बांध है ये भी किस पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, बाण सागर है सोन नदी पर। ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, यह है 20%। 19 पॉइंट समथिंग है, 20% में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, दशहरी आम प्रसिद्ध है मलिहाबाद का, और ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसे दोस्तों हम लखनऊ को आम नगरी के नाम से भी जानते हैं, मैंगो सिटी। ठीक है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। कौन है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? तो दोस्तों, यह है रबी की। ठीक है, रबी के मौसम में सरसों की फसल होती है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चुनार। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? दोस्तों, यह की जा रही है रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था 1999 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों, यह बांटा गया है 4 आर्थिक क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था 1971 ईस्वी में। यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा, और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है दोस्तों विधान परिषद। दोस्तों, यहीं से आपको याद रखने हैं जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, वो कितनी है? वो हैं दोस्तों लोकसभा की सीटें 80। ठीक है, विधान परिषद की तो दोस्तों ये है 100 सीटें।
ठीक है, राज्यसभा की तो दोस्तों है 31। ठीक, विधानसभा की कितनी है तो दोस्तों ये है 404, 403 प्लस 1। ठीक है, ये इसका वो है सिस्टम पूरा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? ये थी सुचेता कृपलानी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय किस कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? यह किया गया है चित्रकूट में। ये भी आपको याद रखना है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बना दोस्तों? यह बना है 2001 में। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछता है कि ये कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों यह अवस्थित है मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है दोस्तों? गन्ना नकदी फसल सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा होती है यूपी में। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों दयालबाग स्थित है आगरा में। ठीक है, और दोस्तों आगरा में ही नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज भी है। ये भी आपको याद रखना है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों? यह शूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, शूरसेन की मथुरा। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे दोस्तों? यह शहीद हुए थे इलाहाबाद में, और इस पार्क का नाम था अल्फ्रेड नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियों को हम संगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाल मर्दा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है मिर्जापुर और सोनभद्र में, रेड सॉइल। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो दोस्तों यह है सोनभद्र। और दोस्तों जो सोनभद्र है वो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। सबसे पूर्वी की बात करें तो दोस्तों कौन सा है? बलिया। ठीक है, पूर्वी जिला दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का वो बलिया है। पश्चिमी की बात करूं तो दोस्तों शामली है, उत्तरी सहारनपुर है और दक्षिणी सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 1998 में। उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों यह है गेहूं का। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों वह है बरेली। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1982-83 में स्टार्ट की गई थी, ये पूछा गया है परीक्षा में। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों एक ही नेशनल पार्क है पूरे उत्तर प्रदेश में और यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों लखनऊ। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लखनऊ को हम नवाबों का शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नवाबों का शहर। बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के ठीक है लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो दोस्तों यह गोरखपुर नक्षत्रशाला है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो दोस्तों जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित था तब उसकी राजधानी होती थी ग्रीष्मकालीन नैनीताल में। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का जो विभाजन हुआ है वो कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को हुआ। ये भी आपको याद रखने हैं। 13 जिले कट के गए थे उत्तराखंड में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो दोस्तों यह आया था 9 नवंबर 2000 में। वर्तमान से मतलब है दोस्तों जब उत्तराखंड इससे अलग हो गया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो जो वर्तमान अस्तित्व है वो आज के टाइम का है और यह 9 नवंबर 2000 के दिन अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत में जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो दोस्तों बिरहा यहाँ का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों हथकरघा उद्योग यहाँ का बृहत्तम उद्योग है। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरस्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों यह मिले हैं हमको कोलडीहवा से। यह भी आपको याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ठीक है दोस्तों, ये कानपुर में हुआ था और इस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस की वो बनी थी सरोजनी नायडू। ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू। 1925 में दोस्तों कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था। प्रदेश का कौन सा जिला नालिका प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? दोस्तों यह इटावा जिला है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों केवल एक है, लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों नवाबगंज, या जिसको हम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना उन्नाव में 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों यह किया गया है अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों यह शुरू की गई थी 18 जून 2001 से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन दो किस्मों का उत्पादन होता है? तो दोस्तों दशहरी और चौसा। पीछे बताया था दोस्तों मैंने आपको, आम नगरी किसे कहते हैं? लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ को हम आम नगरी के नाम से जानते हैं। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बरेली और इलाहाबाद ये अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 2005-6 में। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? दोस्तों यह फिरोजाबाद है और इसे हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सुहाग नगरी इसी को कहा जाता है, फिरोजाबाद को। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? दोस्तों यह सड़कों के विकास से संबंधित एक योजना है राज्य सरकार की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और किस में सबसे कम? तो दोस्तों सर्वाधिक बताया था गोरखपुर में, और सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में होती है। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। मथुरा का प्राचीन नाम दोस्तों ये भी याद रखना, मधुपुरी। क्या नाम है? मधुपुरी नाम है इसका प्राचीन। और गोरखपुर का यदि हम पूछें तो सबसे प्राचीन नाम है गोरक्षपुर। गोरक्षपुर गोरखपुर का प्राचीन नाम है। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों के बीच है? दोस्तों ये आगरा और नोएडा के बीच में है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस दोस्तों क्या है? 24 जनवरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश नाम से, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्य करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो दोस्तों यह प्राप्त है मंत्रिमंडल से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? दोस्तों कथक शैली। कथक शैली जो है दोस्तों यह पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का, वैसे पूरे भारत का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? दोस्तों यह किया गया था 1989 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था, हिंदी पहली है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों यह किया गया था 1955-56 में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो दोस्तों यह तीर्थ है कौशाम्बी, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों यह स्थापित है नरौरा बुलंदशहर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।